कौन थे द्रोणाचार्य, कैसे हुई महाभारत के युद्ध में उनकी मृत्यु। आइए दोस्तों कथा सुनते हैं। द्रोणाचार्य को संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर में से एक माना गया है। उन्होंने ही पांडव और कौरव को युद्ध शिक्षा का ज्ञान दिया। दुनिया के इतिहास में महाभारत सबसे भयंकर युद्ध माना गया। इस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य शरीर से तो कौरव के साथ थे, मगर वे दिल से धर्म का साथ देने वाले पांडव की जीत चाहते थे। दोस्तों, द्रोणाचार्य वेद पुराणों में पारंगत थे और वे एक कठोर तपस्वी थे। जानते हैं कि पांडव और कौरव को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देने वाले द्रोणाचार्य की महाभारत युद्ध में मृत्यु कैसे हुई थी। दोस्तों, कौन थे द्रोणाचार्य, आइए जानते हैं। द्रोणाचार्य भरद्वाज मुनि के पुत्र थे। आश्रम में विद्या अध्ययन के अलावा उन्होंने वहीं रहकर तपस्या की। द्रोणाचार्य का विवाह सर्वदान मुनि की पुत्री और कृपाचार्य की बहन कृपा से हुआ था। उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य ने महेंद्र पर्वत पर जाकर शास्त्र विद्याओं में श्रेष्ठ श्री परशुराम जी से प्रयोग रहस्य तथा संहार विधि के सहित संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य कौरव की तरफ से लड़ रहे थे। भीम और शैया पर लेटने के बाद कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य ने सेनापति बनाया गया। गुरु द्रोण की संहार शक्ति बढ़ती देखकर पांडव के खेमे में दहशत फैल गई। द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा का रौद्र रूप देखकर पांडव को अपनी हार नज़दीक नजर आ रही थी। दोस्तों, श्री कृष्ण ने लिए छल का सहारा। पांडव के ऐसी स्थिति देखने के बाद श्री कृष्ण ने भेद का सहारा लेने के लिए कहा। इस योजना के अनुसार युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, मगर धर्मराज युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए राजी नहीं हुए। ऐसे में अवनीत राज्य के एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था, उसका भीम द्वारा वध कर दिया गया। युद्ध भूमि में अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर आग की तरह फैल गई। गुरु द्रोणाचार्य स्वयं इस बात की पुष्टि के लिए युधिष्ठिर के पास आए, मगर जैसे ही धर्मराज ने उत्तर दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद कर दिया। उस ध्वनि के कारण द्रोणाचार्य आखिरी के शब्द परंतु हाथी नहीं सुन पाए। उन्होंने यह यकीन हो गया कि युद्ध में उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। दोस्तों, निहत्थे द्रोण पर हुआ वार। अपने पुत्र के मृत्यु का समाचार सुनने के बाद द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिया और रणभूमि में ही शोक में डूब गए। इस मौके का लाभ उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टुद्युम्न नामक निहत्थे द्रोणाचार्य का सर काट डाला। अश्वत्थामा को मिली इस छल की जानकारी अश्वत्थामा को जब इस घटना के बारे में पता चला, तब उसके गुस्से का कोई पारावार न रहा। दुख और क्रोध से भरे अश्वत्थामा ने प्रण लिया कि वे पांडव के एक भी पुत्र को जीवित नहीं छोड़ेगा। अपने पिता की छल से हुई मृत्यु के बदले लेते हुए अश्वत्थामा ने कोहराम मचा दिया। पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी जरूर हुए, लेकिन वे द्रौपदी के एक भी पुत्र को जीवित नहीं छोड़ा। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक
सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।